है कि वास्तविक बोध प्राप्त होगा, ये पाएगी अपना। और इसको शक्ति जब प्राप्त होगी तो ये मन बुद्धि चित्त ये इंद्रिया कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि भाई गुरु का नाम, इसको जो मिलता है उसको गांठ में बांधो और रोज इससे काम लो। क्योंकि वो तो कहता है दरवाजे पर बैठ जाओ, जिधर से करो यहाँ दरवाजे पर बैठो, 1 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट दरवाजे पर बैठ करके और जरा सा यहाँ बैठक बनाओ तो क्रिया शुरू हो जाए, आत्म क्रिया। फिर सूरत की क्रिया, क्योंकि सूरत का कर्म तो अलग है और शरीर इंद्रियों का कर्म अलग है। तो ये तो यहाँ कर रहे हैं और वो करेगी वापस जाने का, अपना कर्म करेगी। तो चेतन कर्म करना चाहिए, उससे तो धन आपको मिल जाएगा अपना। और चेतन क्रिया होती है, जड़ करते रहे तो जड़ तो अपने मिलने वाला नहीं, क्योंकि जड़ अपना कुछ है नहीं। ये तो किराए का मकान है, खाली मोहब्बत खत्म हो गया। बोलो। जगत का रंग सब मैला, दुलाले मान ये कहना। अब वो कहते हैं भाई, महापुरुष कहते हैं जगत का तो रंग सब मैला और मैल तुम्हारे ऊपर में चढ़ा हुआ है। तो कहते हैं कि ये मेरा कहना तुम मान लो, ये महापुरुषों से इस मैल को धुलवा लो, वो धो देंगे। जब धो देंगे तो जी साफ हो जाएगा। सफाई जब हो जाएगी तो मन बुद्धि चित्त निर्मल, फिर अंतःकरण मिले स्वयं साफ हो जाएगी। तो ये आपका घट खुल जाएगा। घाट, घट कहते हैं घाट, चढ़ने का है वो खुल जाएगा, ये साफ हो जाएगा तो फिर चढ़ाई होगी। और कहते हैं कि जो तुमने ये जमा कर रखा बिना बिना गुरु के और बिना नाम के, इसको कोई धो ही नहीं सकता। वो तो गुरु जब नाम देगा और नाम के साथ जुड़ोगे तो धुला लेगा, धुलाई हो जाएगी। कहते हैं कि बहुत मैला है, इसमें मत फंसो। अरे भाई उस मेरा कहना मानो, ऐसे तुम जल्दी से करो, जल्दी धो, देर मत करो, नहीं तो ये वक्त जो है आपका तक नसीनी मालिक को प्राप्त करने के लिए जो समय मिला वो निकला जा रहा। और ये अमोलक मनुष्य शरीर मिला। दरवाजे पर सुरतों को बैठा दिया और कहा अरे तुम चलो उधर को, तो जानकार मिले तो बताए कि भाई ऊपर की तरफ चलो, उधर से आयो, यहाँ तो तुम्हारा कहीं घर नहीं है, वो तो अपना घर तो ऊपर है। तो जब उधर नहीं चलोगे तो आप कैसे मतलब कैसे धोए जाओगे। अब वो इतना प्यार से समझाते, डरो बंद करो, अब वो चलो। हाँ, अब यह है कि करनी की, किसी ने स्वर्ग प्राप्त किया, किसी ने वैकुंठ प्राप्त किया, किसी ने देवी देवताओं को प्राप्त किया, किसी ने 14 भवन प्राप्त किए, किसी ने आद्या शक्ति को प्राप्त किया, कोई इंद्रपुरी में गया, कोई रामलोक में, कोई श्यामलोक में, कोई गोलोक में, कोई प्रकृत लोक में, किसी ने ईश्वर को प्राप्त किया, किसी ने ब्रह्म को प्राप्त किया, किसी ने पारब्रह्म को प्राप्त किया। तो मैं थोड़ी कहता हूँ ये खराब है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा है। उसके लिए कोई महात्मा ये थोड़ी कहते हैं कि नहीं है, वो तो कहते हैं तो है ही, जो चीजें रास्ते में हो तो है ही। लेकिन अगर आगे आप नहीं गए तो फिर हदबंदी में रह गए, वो तो हदबंदी है। अगर इससे आगे नहीं जाओगे तो फिर यहीं आओगे, इसी जगह आकर के फिर आप कर्मों के बंधन में आओगे, कर्म करोगे, फिर 4 खानों में 84 अच्छी में जाओगे। तो ऐसा करो, मतलब ये कि परे चलो। जब परे जाओगे और इसकी हदबंदी से निकल जाओगे तब आप अपने देश में जाओगे तो वहाँ ये जन्म मरण 84 नरक, अच्छे बुरे कर्म, फिर यहाँ ये कोई मारता काटता पीटता, ये कोई न स्वर्ग न वैकुंठ न ब्रह्मांड, ये सब कुछ नहीं है वहाँ। वो तो अखंड देश है। तो जब तक सूरत पर नहीं पहुंचेगी तब तक जिस जाल से निकलेगी नहीं। ये तो कर्मों का जाल है, इसमें फंसी रहेगी। तो महात्मा कहते हैं कि नहीं, ईश्वर भी है, स्वर्ग भी है, ब्रह्मा विष्णु भी है, आद्या महाशक्ति भी है, समझिए, और ब्रह्मांड भी है। वो ये नहीं कहते, और ब्रह्म भी है और पार ब्रह्म भी है। और कैसे उसको प्राप्त करोगे, तो इधर जब बैठोगे तब ये सब मिलेगा। यहाँ से जब सब आ जाएगा, यानी कोई रास्ते में
इधर उधर कोई छूटने उठने वाला कुछ नहीं है, सब लोग सामने आएंगे। अब यह है कि आपको कहाँ जाना है। जब कोई मिल जाएगा आपको कि भाई तुमको तो वहाँ पहुँचना, तो उसने कहा चलो, तो बीच में तमाम गांव मिलेंगे, पूर्वे मिलेंगे, घर का, 2 घर का, 10 घर का, 50 घर का, 1000 घर के, और फिर जिले भी मिल जाएंगे। लेकिन तुमको तो वहाँ जाना जहाँ का बताया कि वहाँ पहुँचना है। इसके माने वो गांव पूर्वे नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जो नीचे की रचना है वो है, और उसमें जो लोग हैं वो है, और जो उसकी संभाल करते हैं वो सब है। अब वो तो महात्मा तो जानते हैं तो सबको बताएंगे, और नहीं जानते तो कहेगा नहीं। और नीचे का जान लिया, ऊपर का नहीं जाना, तो कहेगा उधर कुछ नहीं है। तो एक जो देखे आए वो कहता नहीं उधर भी है, ये भी है। तो खंडन नहीं करते, उसका कोई विरोध नहीं करते, यथावत जो चीज किया है वही बताते। और कुछ अब तुमने जिसको नहीं देखा वो कहते हो हमारे लिए खंडन कर दिया। नहीं, खंडन नहीं है, तो चीज है ही। तुम यहाँ से उसके पास चलो, और जब वहां पहुंच जाना तो कहेंगे अच्छा आगे चलो। तो उनके कहने से आगे जाना, तो देखा ना वहां देखा उधर और कुछ भी है कि नहीं है, तो आगे चलो। तो जब जाओगे कहने में आप तो कहते थे इधर है तो बस सही है, सत्य है, तो ये तो बहुत कुछ है, ये तो कुछ नहीं है। तो यही तो कह रहे हैं कि यहाँ से आगे चलो, फिर आगे चलो, फिर आगे। तो सबसे पहले चिंतन ईश्वर का ही कराते, ईश्वर का ही चिंतन होता है। सबसे पहले ब्रह्म पार मिलकर बनाते और सबके स्थान को बता करके उनके स्थानों पर ले चलते हैं, और वहां ले चल के उनका दर्शन और दीदार कराते हैं उनका। और जब वो पहुंचता वहां देखता उनको, तो कहता देखो ये आवाज पकड़ो, इसको पकड़ो, चलो आगे। उस आवाज को पकड़ता है, उसको ले चलते, और वो आगे जाता है, उसको नीचे छोड़ दिया। जब वहां जाएगा रास्ते में देखता जाएगा, चलता जाएगा, उनके पास पहुंचा देंगे जहां से वो आवाज आ रही, तो उसका साक्षात्कार कर। हम तो उसको भी नहीं मानते थे और इसको भी नहीं मानते थे, ये भी है और ये भी है ये। तब उसको पता चलता है, तो वो किसी का खंडन नहीं करते, किसी का भी, जो जहाँ की चीजों को बताते। अब तुम्हारी समझ में ना ये खंडन तुम्हारी बुद्धि का खंडन है, उनका खंडन नहीं है। उनको यथावत जो चीजें जहाँ की सब बताते हैं। तो कहते हुए स्वर्ग भी है, वैकुंठ भी है, पुर भी है, वो लोग भी है, गंधर्व लोग भी है, ईश्वर का धाम भी है, ब्रह्म का धाम भी है, साकेत लोग भी है, ये सब बताते हैं। ये सब मिलते हैं रास्ते में, इन्हीं के लोगों से होकर के जाना पड़ता है। तो वो कब कहेंगे कि नहीं है, वो तो कहते हैं चलो भाई इसका जिस 3 लोग का मालिक पहले उसका ध्यान करो। वो कहते हैं इसके ऊपर में जिसका राज उसका ध्यान करो। जब आप इसका ध्यान करोगे तो असुविधा नहीं होगी, तो सुविधा देगा, विघ्न बाधा नहीं करेगा। और उसका ध्यान नहीं करोगे जिसका राज है, उसके कानून का उल्लंघन करोगे तो बाधा खड़ी कर देगा, तो जाने नहीं देगा। तो महात्मा मतलब यह है कि किसी के कानून का उल्लंघन नहीं कराते, नहीं, यथावत और फिर निकाल के ले जाओ। क्योंकि असल में बात यह, वो भी तो इन्हीं के दिए हुए, और ये सुनते भी वहीं से आई, तो क्यों विरोध करेंगे। तुम प्यार से निकल चलो, झगड़ा झंझट मत करो, जो कहे वैसे चले चलो, सीधे साधे चलो, इनका ध्यान करो, क्या जरूरत है इधर पहुंचने की। तो मैं धीरे से ले जाती, बोलो। अब आप बड़े ध्यान से सुनिए, सत्संग आपको सुनाया जा रहा। हाँ, सब प्रमाण आपको दे देंगे। पहले तो आप कहते थे ये कहां से, सब प्रमाण आपको मिल जाएंगे।
सबूत, ताकि भ्रम लोगों का मिट जाए। बोलो। तब स्वामी